राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता होगा कि भगवान श्री राम धरती लोक को छोड़कर पुनः स्वर्ग की ओर कैसे प्रस्थान किए। आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा उठती होगी कि इसके पीछे क्या कारण था कि वह धरती लोक को छोड़कर वापस स्वर्ग लोक में गए और यह कैसे संभव हो पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस कथा को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण था जिससे वह धरती लोक को छोड़कर वापस स्वर्ग लोक में प्रस्थान किए, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। तो चलिए दोस्तों, हम इस कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, श्री राम के धरती लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक के जाने के पीछे अनेक कथाएं बताई जाती हैं, परंतु इसमें से जो सबसे प्रामाणिक कथा है उसे मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी अयोध्या में अनुपस्थित थे। उसी समय भगवान श्री राम जी ने यमदेव को स्मरण किया। भगवान हनुमान जी की अनुपस्थिति में यमदेव जी नगर में प्रवेश किए और एक संत का रूप धारण कर वे राम के महल में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान राम से मिलने का समय ले लिया। जब संत वेश में वह यमराज जी श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता को गुप्त रखने के लिए एक शर्त रखी कि यदि हमारे बीच अगर कोई भी आएगा और अगर हमारा वार्तालाप भंग हो जाता है तो फिर जो द्वारपाल होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थित होने के कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया गया। तब यम ने अपना असली रूप में आकर प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक में लौट जाना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा जी आ गए और उन्होंने लक्ष्मण से अंदर जाने के लिए जिद करना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना था कि वह इसी वक्त श्री राम से मिलना चाहते हैं, अन्यथा वह श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। अब ऋषि दुर्वासा जी के क्रोध से सभी परिचित थे, इसलिए लक्ष्मण जी काफी दुविधा में पड़ गए। अगर आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा और अगर नहीं तो उनके कारण प्रभु श्री राम को शाप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने एक अत्यंत कठोर निर्णय लेते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग हो गया और इसके वजह से श्री राम जी अत्यंत दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें वचन दे दिया था और शर्त के मुताबिक उन्हें द्वारपाल को, जो कि लक्ष्मण जी थे, उन्हें मृत्यु दंड देना था। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण जी को राज निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज से बाहर जाने के बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जी के जल समाधि ले लेने के कारण पूरी नगरी में काफी दुख व्याप्त हो गया। लक्ष्मण जी के सरयू में समाधि लेने से राम जी भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय ले लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, भरत, शत्रुघ्न आदि लोग भी खड़े थे। तो इस प्रकार श्री राम जी सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर के बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया। इस प्रकार से राम ने अपने स्थूल रूप को त्याग कर, जो मानव देह था उसको त्याग कर वास्तविक स्वरूप जो कि विष्णु जी का था उसके रूप को धारण किया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किए। तो भगवान श्री राम जी के धरती लोक को छोड़कर पुनः स्वर्ग में प्रस्थान करने की ये कथा बताई जाती है, जो अत्यंत प्रामाणिक मानी जाती है। तो अगर आपको यह कथा पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।